Good morning students, how are you all? Today we are going to start exercise 9.2 and which depends on section formula. अब ये section formula होता क्या है? Section formula कहता है कि सपोज कोई दो पॉइंट है, एक तो है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1, y1 और एक पॉइंट है से B जिसके पॉइंट्स हैं x2, y2। इनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो लाइन है AB। अब इस लाइन AB पे कोई पॉइंट है से P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो बताइए इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। कौन से रेशो के अंदर? m1 रेशो m2 के अंदर। अब ये m1 और m2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब इसका मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो वो क्या बनता है? x, देखो P के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x है और एक y है। तो जो x का कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 और y के कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ये देखो ये कब हुआ? जब ये P पॉइंट कहां पर है? AB के इंटरनल है, तो इस फॉर्मूला में इंटरनली भी बोलता हूं, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब भाई ये इंटरनल है तो फिर एक्सटर्नल क्या होगा? तो एक्सटर्नल डिवीजन कब होगा कि ये मेरे पास सपोज करिए लाइन सेगमेंट है AB और कहीं बाहर कोई पॉइंट है P, कहीं बाहर है कोई पॉइंट P, AB के अंदर नहीं है, AB के बाहर है। जब ये बाहर है तो ये क्या हो गया मेरा? एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, अब बताइए A से P का जो डिस्टेंस है वो है m1 या फिर मैं कहूं AP का रेशियो है m1। जैसे AP का रेशियो यहाँ m1 था, अब ये यहाँ भी m1 ही है और BP का जो रेशियो है वो पहले भी m2 था और अभी भी m2 है। बट अब बात क्या हो गई कि ये बाहर की तरफ निकल चुका है। क्लियर है बात? तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। देखिए फॉर्मूला सेम है, बस जहां प्लस था वहां माइनस आ गया है। ऐसे ही सेम y कोऑर्डिनेट के लिए मैं लिख दूंगा m1 y2 माइनस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। इस तरीके से आप x और y की कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। अब एक फॉर्मूला और है जो मैं बोलता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब से ये कोई लाइन हो गई मेरी AB, A का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, B का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। अब आपको यहाँ पे P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसके मिड में है। मिड में होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वही यहाँ से इसकी डिस्टेंस है। मतलब ये जो m1 m2 था वो एक ही हो गया, तो मैं उसको 1, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैं उसको 1 कंसिडर कर सकता हूँ। अब सब इधर देखिए, ये इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन आता है, तो अगर मैं यहाँ m की वैल्यू 1 करूँ तो 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1 और 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे मेरे पास x की और y की वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी? x बराबर तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो इसी से बना है, बस इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ m1 और m2 की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 हो गई। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स था इस एक्सरसाइज के लिए। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 9.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है? Find the coordinates of a point which divides the line segment
joining the points 3,5 and 7,9 in the ratio 2,3 internally। मतलब कह रहा क्या है कि एक तो पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 3,5 और एक कोई पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 7,9। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 7,9। वो अब एक कोई पॉइंट है P से P जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली है तो अंदर की तरफ 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अभी इस P के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करो x, y की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को बताइए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू क्या है 9 और m1 रेशो m2 क्या है यहाँ पे 2:3। m1 रेशो m2 क्या है 2:3। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x के लिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 की जगह में क्या लिखूंगा 2 इंटू x2 की जगह में लिखूंगा 7 प्लस m2 3 और x2 की जगह में x1 की जगह क्या लिखूंगा मैं 3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। अब मेरे को बताइए 7 2 जा 14 प्लस 3 3 जा 9 होल डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया 14 और 9 23। तो ये पॉइंट हो गया आपका 23/5। ऐसे ही आप y के कोऑर्डिनेट निकालोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट करिए m1 की जगह 2 इंटू y2 की जगह 9 प्लस m2 की जगह 3 y2 की जगह y1 की जगह 5 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो 9 2 18 प्लस 5 3 15 होल डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया 33/5। तो जो पॉइंट P है देयरफॉर P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए आपके, एक तो हो गया 23/5 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 33/5। इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सटर्नली का। किसका है एक्सटर्नली का। अब यही बात मैं जब डायग्राम में शो करूंगा तो ये मेरे पॉइंट हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे 5, -2। बी के कोऑर्डिनेट हो गए -1 1/2, 4 और पॉइंट P जो है आपका वो हो गए इधर जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। ठीक है, अब इनका रेशो क्या दे रखा है 7:9। तो m1 रेशो m2 7:9। x1 की वैल्यू हो गई 5, y1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस, फिर x2 की वैल्यू हो गई -1 1/2। अब 1 और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो -3/2। देखो आप मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं कर सकते, आप फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया -3/2 और फिर y2 की वैल्यू हो गई आपकी 4। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज पुट करिए। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे अपन। x की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 x2 माइनस m2 x1 होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। वैल्यूज पुट करिए। अब m1 कितना आपके पास 7 इंटू x2 -3/2 माइनस m2 9 इंटू x1 की वैल्यू आपके पास 5 होल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 9। अब इधर देखिए ये क्या हो जाएगा 7 इंटू -3 -21/2 -45 होल डिवाइडेड बाई -2। ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे 2 का तो -21 -90 होल डिवाइड बाई ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया -4। अब इसकी वैल्यूज निकालिए तो ये कितना हो गया -111 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल तो नेगेटिव साइन तो हट गया। लेकिन अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 111 को 4 से डिवाइड करिए आप तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8 3 कैरी 7 4 28 फिर 3 27 3/4। ठीक है, अब y निकालेंगे तो m1
y2 माइनस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। वैल्यूज पुट करिए, m1 की जगह 7 इंटू y2 की जगह 4 माइनस m2 9 इंटू y1 की जगह -2 होल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2। तो ये बताइए कितना हो गया, 7 4 ज़ा 28 और ये माइनस और माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 होल डिवाइडेड बाई -2। अब 18 और 28 दोनों का टोटल कितना हो गया, 46 अपॉन -2। अब ये माइनस से कैंसिल होगा तो ये हो गया माइनस का 23। तो आपका जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 27 3/4 कॉमा -23। ये आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब ये कोई एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट है 22, 20 और B के कोऑर्डिनेट है आपके 0, 16। अब इसका कोई मिड पॉइंट M फाइंड करना है आपको। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हो गए। तो x की वैल्यू आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 22 प्लस 0/2, तो ये हो गया 11, क्योंकि 22 प्लस 0 22 डिवाइडेड बाई 2 11। और y के कोऑर्डिनेट हो गया आपके y1 प्लस y2/2, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 16 अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 16 36 डिवाइड बाई 2 18। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M ये हो गया आपके 11, 18। ठीक है, अब मैं 4th के बाद डायरेक्ट 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ, बीच के क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा आपको। क्या दिया हुआ है, इन व्हाट रेशो फाइंड करना, मतलब आपको m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। द पॉइंट 11, 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 15, 5 एंड 9, 20। तो भाई ये एक लाइन सेगमेंट है A B, A के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 15, 5 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 9, 20। ठीक है, अब एक कोई पॉइंट है P और P के कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से दिए हुए 11, 15। ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब कौन से रेशियो में कर रहा है, तो भाई ये m1 m2 इसका रेशियो हो गया। तो मैंने लिख दिया लेट द पॉइंट P 11, 5 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A B in m1 रेशियो m2। मैंने मान लिया कि m1 और m2 में इसको डिवाइड करता है। नाउ अब भाई आपको पता है x का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, x की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, तो यहाँ x मतलब ये p का कोऑर्डिनेट का x, तो ये कितना हो गया 11। तो यहाँ लिख दिया आपने 11 इक्वल्स टू m1 नहीं पता इंटू x2 की वैल्यू है मेरे पास 9 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू है 15 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्रॉस कर दीजिए, तो ये तो हो गया 11m1 प्लस 11m2 इज इक्वल्स टू 9m1 प्लस 15m2। अब एक तरफ कर लीजिए m1 को, एक तरफ कर लीजिए m2 को। तो मैंने कर लिया 11m1 माइनस 9m1 इज इक्वल्स टू 15m2 माइनस 11m2। ठीक है, 11 माइनस 9 2m1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 11 4m2। तो बताइए भाई m1 अपॉन m2 कितना हो गया 4/2, और 4 को आप 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 2/1। कितना हो गया 2/1। देयरफॉर जो m1 रेशो m2 था वो कितना हो गया आपका 2:1 हो गया। ओके, अब 5th क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 5th क्वेश्चन करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 3 एंड -3, -2।
रेशो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में भी। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेरे को ये नहीं पता कि वो पॉइंट कौन सा है, लेकिन वो पॉइंट है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे है। तो मैंने लिख दिया कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। देखिए मैंने आपको जब नोट्स करवाए थे लास्ट चैप्टर में, तब मैंने बताया कि जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे भैया, अपन को बाकी की जो सब डेटा है मेरे पास, एंड तो मैंने लिख दिया लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0 डिवाइड लाइन सेगमेंट formed by joining the points A 5,3 and B -3, -2 in M1 ratio M2। भाई रेशियो फाइंड करना है मेरे को, ना तो मेरे को x की वैल्यू से मतलब ना कुछ और, मेरे को केवल रेशियो फाइंड करना है। और M1 रेशियो M2 मैंने उसको लेट कर लिया। अब इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब मेरे को पता है, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रखी है आपके पास, 0। तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, सिंस y इज इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 विच इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आपके पास 0। 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या है आपके पास, अननोन्स है। तो यहाँ लिखिए M1 इंटू y2 हो गया आपके पास -2 प्लस M2 इंटू y1 हो गया +3 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा M1 प्लस M2, तो ये इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू -2M1 प्लस 3M2 विच इम्प्लाइज ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2M1 इज इक्वल्स टू 3M2। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो जो आपका रेशो आएगा M1 रेशो M2 का, वो आ गया आपका 3:2। क्लियर है बात। अब आपका जो 6th क्वेश्चन है वो है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0, y। तो आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में होगा क्या, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा, ये माइनस में आएगा रेशो, लेकिन रेशो कभी माइनस में होता नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, ये माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। मतलब अगर सपोज करो आंसर आया -3/5, तो आप इसको क्या लिख दोगे 3:5 और ब्रैकेट में लिख दोगे एक्सटर्नली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 9th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 11,9 एंड 1,2। देखो आपने एक वर्ड सुन रखा था बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और क्वार्टर सेक्ट वर्ड आ गया तो मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो भाई मेरे पास एक लाइन है ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 11,9, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2, और मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक तो है P और एक है Q। और ये इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। 1 का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी रेशो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो रेशो क्या होता है, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, जैसे ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ M1 रेशो M2 रेशो M3 इज इक्वल टू 1:1:1, बिकॉज the distance between these points are equal, so AP equals to BQ equals to QB, that's all। अब मेरे को इनकी वैल्यूज निकालनी, तो मैंने P का कोऑर्डिनेट मान लिया से x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2। ठीक है, अब ये मत कर लेना कि सर ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये नहीं है। अब मैं फॉर्मूला कभी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका पॉइंट P है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो A और B के रेस्पेक्ट में बनेगा,
और जो पॉइंट Q होगा उसका भी फॉर्मूला A और B के रेस्पेक्ट में बनेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि A P की वैल्यू तो हो गई 1 और B P से लेके B तक की वैल्यू हो गई 2 कैसे हो गई 1 + 1 2 हो गया ये, ठीक है। फिर जब मैं Q के लिए सॉल्व करूंगा तो A से लेके Q तक की वैल्यू तो हो जाएगी 2 और यहां से यहां तक की वैल्यू हो जाएगी, तो A से Q का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 2। मतलब जब मैं P का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा उस टाइम पे तो मेरा जो m1:m2 होगा वो होगा 1:2 और जब मैं Q का पॉइंट फाइंड करूंगा तो मेरा m1:m2 जो होगा वो होगा 2:1, ठीक है। सो पॉइंट P, अब पॉइंट P के लिए x की वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, m1 सबसे पहले तो 1 इंटू B का कोऑर्डिनेट क्या है 1 + 2 इंटू 11 होल डिवाइड बाई 1 + 2, तो ये कितना हो गया 1 + 1 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 2 22 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 23/3 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 + 2 इंटू 9 होल डिवाइडेड 1 + 3 सॉरी 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 + 9 2 = 18/3, तो ये हो गया 20/3, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए मेरे पास 23/3, 20/3, ओके। फिर मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x, ये तो हो गया मेरा x1 y1, फिर x2 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू, क्योंकि m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2 + 11/3, तो ये हो गया 13/3। फिर y2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9 होल डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 + 9/3, तो 9 + 4 13/3, तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो आ गए आपके 13/3, 13/3। इस तरीके से आप ये P और Q के पॉइंट निकाल सकते हो और पता चल जाएगा कि ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो 4 पार्ट्स बोलेगा, मतलब क्वार्टर सेक्ट। 4 पार्ट्स का मतलब होता है क्वार्टर सेक्ट्स, ठीक है। मतलब ये होगी लाइन आपकी ए बी और यहाँ पे P Q और R, ये 3 पॉइंट्स आएंगे। भाई ये रेशो हो गया 1 1 1 1, तो यहाँ से जब पहले P के लिए निकालोगे तब तो ये आ जाएगा 1:1 2 3, Q के निकालोगे तो 2 2, तो ये हो गया 1:1, क्योंकि 2 और 2 दोनों कैंसिल हो गए 1:1 में आ जाएंगे, और R के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा 3:1, ठीक है। इस तरीके से आप ये वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 11th। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड इन व्हाट रेशियो, वापस से वही रेशियो फाइंड करना है। डज द लाइन, ये कोई एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको 3x + y = 9, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। देखिए एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास AB, एक लाइन सेगमेंट है AB। अब A के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है आपके पास 1, 3, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 2, 7, ठीक है। अब ये कोई लाइन है, ये इसकी इक्वेशन लिख दीजिए आप हमेशा देखिए अपन ग्राफ जब बनाते हैं तो इसी के ऊपर इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख दूंगा 3x + y = 9। ये लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। अब इसका कोई पॉइंट P इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, y, और ये जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करके अपने वैल्यूज फाइंड कर लेंगे रेशियो की। अब देखिए जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उस टाइम पे जो आपका रेशियो है m1:m2, देखो आपने अभी तक जो भी m1:m2 रेशियो फाइंड करने वाले क्वेश्चन किए थे उसमें यही वैल्यू ली थी। इसी पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए आप क्या लेट करोगे k/1।
देखो k रेशो 1 आप सब में लेट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट पर्टिकुलर अपन इसी क्वेश्चन में लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपको डिस्टिंग्विश रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, अब अपन वही सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया किधर k और ये 1। सबसे पहले तो मैं p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा। तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास, m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 की जगह तो आप क्या लिखोगे, k इंटू x1 x2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। फिर आप y की वैल्यू निकालोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 की जगह तो आप क्या लिखोगे, k इंटू y2 7 प्लस 1 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू k 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये आपके पास x की और y की दोनों की वैल्यूज आ गई। अब ये जो x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो अपन लिख देंगे पुटिंग x बराबर, अब x की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड y 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी है, ये 3x प्लस y बराबर 9। तो मेरे पास क्या हो गया, 3 इंटू x की जगह मैं लिख दूंगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम सेम आएगा k प्लस 1 पूरे के लिए, क्योंकि इसका भी k प्लस 1 और उधर भी k प्लस 1, तो इसका एलसीएम भी सेम आएगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6k प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 7k प्लस 3 बराबर 9, 6k प्लस 7k 13k प्लस 3 प्लस 3 6 इज इक्वल्स। अब ये k प्लस 1 उधर 9 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, 13k माइनस 9k इक्वल्स टू 9 माइनस 6, क्योंकि देखिए ये 9 इधर प्लस का तो उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। तो 13 माइनस 9 4k इज इक्वल्स टू 6, 9 माइनस 6 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/4। ठीक है, अब रेशो क्या था आपके पास, k रेशो 1, तो ये हो गया 3/4 रेशो 1। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये रेशो क्या हो जाएगा 3/4। तो आपने रेशो फाइंड कर लिया। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 9.2 और चैप्टर 9 के लिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप इसके मिसलेनियस भी कर सकते हो। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशो ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, इन विच द पॉइंट -3, p divides the line segment joining the points -5, -4 and -2, 3 internally, एक इंटरनली का है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो अगर यहाँ इंटरनली नहीं भी देता तो भी मैं इंटरनली के लिए ही सॉल्व करता हमेशा। तो ये एक चीज है बेसिक जी, अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं, रेशो नहीं बता रखा कि किस तरीके से करना है इंटरनल एक्सटर्नल, तो आप इंटरनल के लिए जाएंगे। दूसरा इसमें p की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये अननोन आ गया, तो सॉल्व कैसे होगा, आपको पता है जब कभी भी आपने रेशो निकाला है तो आपने केवल एक ही कोऑर्डिनेट से वो सॉल्व किया है। तो मैं पहले एक ही कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके इसका रेशो फाइंड कर लूंगा, फिर जब मेरे पास रेशो आ जाएगा तो मैं इधर p मतलब y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफ सा डायग्राम बनाए अपन। ये पॉइंट हो गया a -5, -4, और ये पॉइंट हो गया b -2, -3। यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया से q जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, p। ये इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट के लिए मैं सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास -3, तो -3 इज इक्वल्स टू m1 इंटू -2 प्लस m2 इंटू -5 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो -3m1 -3m2 इज इक्वल्स टू -2
m1 माइनस 5 m2। क्लियर है बात? अब इसको मूव ऑन करिए तो ये m1 इधर आ जाएगा, तो माइनस 3m1, ये इधर माइनस का इधर आगे प्लस का 2m1 इज इक्वल्स टू माइनस 5m2, और ये उधर जाके प्लस का, तो प्लस का 3m2, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू माइनस 2m2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 अपॉन m2 इसकी वैल्यू क्या आई 2/1, देयरफॉर m1 रेशो m2 इसकी वैल्यू क्या आई 2:1, क्योंकि 2/1 आया तो इसकी रेशो भी क्या हो गया 2:1। अब मेरे को पता है सिंस y की वैल्यू क्या होती है m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए मेरे को y की जगह क्या लिखूंगा मैं p, क्योंकि मेरे को p की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब m1 की जगह में क्या लिखूंगा 2 इंटू y2 की जगह में क्या लूंगा 3 प्लस 1 इंटू y1 की जगह में लूंगा -4 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 3 2 जा 6, -4 इंटू 1 -4 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो ये कितना हो गया 6 - 4 2/3, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस की गलती मत करना। और इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप एक क्वेश्चन आता है और उसमें ऑप्शन भी नहीं आता है पहली चीज। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो मेरे को बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न में अपन चैप्टर नंबर 10 लोकस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।